हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 में। तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। इसमें अब ये समझेंगे ये डिफरेंट किस तरीके से है। देखिए जैसे ये मॉडुलस आपको गिवन है 4 माइनस एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन 3, 1 उधर चला गया तो ये रह गया 4 माइनस एक्स मॉडुलस इज़ लेस देन 2। तो आपको पता है ये शिफ्टिंग मैंने करवा रखी है, तो जो पिछली वीडियो है उसमें बताया था कि इसको मॉडुलस को कैसे ब्रेक करना है। तो मैंने इसको यहाँ पर ब्रेक किया 4 माइनस एक्स के मॉडुलस को, माइनस इसके एक बार लगा दिया और एक बार इसके आगे प्लस लगा दिया। यही कंडीशन होती है, एक बार मॉडुलस खुलता है तो एक बार माइनस और एक बार प्लस। ठीक है स्टूडेंट। बट अब पता है क्या है, यहाँ पर जो ये इन इक्वेशंस के साइन है ये चेंज है थोड़े से। नॉर्मली स्टूडेंट मैंने जो आपको बताया था ना, वो बताया था x माइनस 4 के बारे में। ठीक है, नॉर्मली जो बताया था मैंने आपको x माइनस 4 के बारे में। ठीक है, x माइनस 4 मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था। अब ये आप कैसे खोलेंगे इसको, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा, लेस देन पे, और पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर पे। मतलब 4 से बड़ी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव होगा, 4 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगा। जैसे मॉडुलस x को खोलते हैं, सिंपली मॉडुलस x को ब्रेक करते हैं, उसमें क्या होता है माइनस एक्स आता है, x आता है। माइनस एक्स कब आता है, 0 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए प्लस एक्स। तो 0 से बड़े वो सारी पॉजिटिव ही हैं और 0 से छोटे की नेगेटिव है, इसलिए हमने एक नेगेटिव और लगा दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव। सिमिलरली हमने यहाँ किया, पर इसमें और इसमें फ़र्क है स्टूडेंट, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें आप देखेंगे इसमें x माइनस 4 है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। तो आप जब इस चीज़ को इक्वल टू 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 4। तो ब्रेकिंग पॉइंट आपका क्या आ गया, 4 आ गया। तो ब्रेक तो किस पे कर रहे हैं हम, 4 पे ही कर रहे हैं। ब्रेक किस पे कर रहे हैं, 4 पे। ब्रेक तो 4 पे ही हो रहा है क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट 4 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और फिर 4 से छोटे पे ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, 4 से बड़े पे पॉजिटिव। जैसे 4 से बड़ा रखेंगे 5, 5 माइनस 4, 6 माइनस 4, 7 माइनस 4 पॉजिटिव है, तो इसके आगे नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब 4 से छोटे पे, 4 से छोटा रखें, 3 माइनस 4 नेगेटिव आ रहा है, 2 माइनस 4 नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव हमने एक और लगा दिया ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। ठीक है, बट स्टूडेंट जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव। जब x का कोफिशिएंट ही नेगेटिव हो जाए ना, तब आप ये रूल सेम नहीं लगा सकते। तब इसमें क्या है, मॉडुलस खुलेगा, उसके आगे एक बार माइनस आएगा, प्लस आएगा, पर अब इन इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, इन इक्वेशन सारी रिवर्स हो जाएंगी। क्या, यहाँ पर क्या होगा, जो नेगेटिव आएगा वो ग्रेटर के लिए आएगा, ठीक है, जबकि यहाँ लेसर के लिए आता है, और जो पॉजिटिव है वो लेसर के लिए आएगा, जबकि यहाँ किसके लिए आता है, ग्रेटर के लिए आता है। क्लियर हो रही है बात ये। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, अब आप इसको ना प्रैक्टिकली आप जज देख भी सकते हो। देखो एक सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ मॉडुलस खोल कैसे रहे हैं, हम मॉडुलस खोल रहे हैं जहाँ पॉजिटिव मिल रहा है वहाँ तो पॉजिटिव ही रहने दे रहे हैं, जहाँ नेगेटिव मिल रहा है वहाँ एक नेगेटिव और लगा देते हैं। देखो x 0 से छोटा जब होगा, इस केस में जब x 0 से छोटा होता है तो वो -1, -2, -3 होता है, तो हमने एक नेगेटिव और लगा दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो अब आप ये देखो इसमें क्या, हमने जब लीनियर इक्वेशन के साइन चेंज किए हैं तो ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो 4 से छोटा पुट करके देखो, 4 से छोटा पुट करोगे तो 4 माइनस करना है ना अब आपने, अब x माइनस 4 नहीं करना, 4 माइनस एक्स करना है। तो 4 से छोटा पॉजिटिव आएगा, 3 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, 2 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, 1 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 2, 4 माइनस 1, ये पॉजिटिव आ रहे हैं सारे। पर 4 से बड़ा पुट करोगे जब इसमें तो ये नेगेटिव आएगा। जैसे 5 पुट करोगे, 4 माइनस 5, 4 माइनस 6, 4 माइनस 7, ठीक है, ये सारे नेगेटिव आएंगे, तो हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो जहाँ नेगेटिव आएगा रिजल्ट उस इंटरवल में आपको नेगेटिव, और जहाँ पॉजिटिव आएगा उसको एज इट इज। और ब्रेकिंग आपको समझ में आएगा कि आपके पास जो इनइक्वालिटी के अंदर है, ये मॉडुलस के अंदर है, उसको 0 रख दो। तो इसको 0 रखा तो x इक्वल टू 4 आएगा, तो 4 पे हमने ब्रेक कर दिया। 4 के 2 पार्ट बनते हैं, एक लेसर पार्ट बनता है, एक ग्रेटर बनता है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, लेसर पे पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव रखा, ग्रेटर पे नेगेटिव आ रहा है तो हमने एक नेगेटिव और लगा दिया ताकि पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये तो हुआ इसका कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के बेस पे हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, 4 माइनस एक्स, ठीक है, 4 माइनस एक्स का यहाँ पर क्या है, मॉडुलस है, और माइनस एक्स का क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, मॉडुलस। ठीक है, तो हमने इक्वल टू यहाँ पे क्या लगाया, इसके आगे एक बार नेगेटिव कंडीशन जब x 4 से बड़ा है, ठीक है, तो इसके आगे नेगेटिव आ गया इसके आगे नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो यहाँ से इसको सोल्व किया हमने, तो अब ये माइनस अंदर चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है,
तो अब इसके बाद क्या होगा कि -4 को उधर ले जाएंगे, 2 और 4 ऐड होके 6 हो गया। अब स्टूडेंट ये आ गया x <6, यहाँ से आंसर आया। बट जो हमारी कंडीशन थी एंड आल्सो, ये कंडीशन हमने ये भी तो यहाँ से अप्लाई की थी ना, ये कंडीशन इसके साथ लेनी होती है, कंबाइन करके देखनी है आंसर क्या आ रहा है कॉमन। ये कहता है 4 से बड़ा और ये कहता है 6 से छोटा, इसको नंबर लाइन पे बनाओ। अब ये कहता है 4 और 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये कहता है 6 नहीं लेना पर 6 से छोटा पार्ट लेना है, तो ये इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। अब इनमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 4 से लेके 6 तक। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये? तो इस तरीके से इसमें कॉमन पार्ट क्या रहा है, 4 से लेके 6 तक। अच्छा, अब दूसरा करते हैं हम इसमें। दूसरा यहाँ पे 4 माइनस एक्स है, ठीक है। 4 - x का मॉडुलस ये किसके इक्वल आ गया, 4 - x के। अभी हमने पढ़ा एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, 2 केस लेने हमें। अब हमने पॉजिटिव वाला केस ले लिया, अब उल्टा हो जाएगा। ये क्या होगा, कब कंडीशन है ये, x <4 के लिए। फिर हमने यहाँ 4 - x < 2 रखा, ठीक है। तो ये 4 इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 - 4 कितना हो गया, -2। और यहाँ पे -x पड़ा ही है, -x इज़ लेस देन -2। तो माइनस दोनों साइड कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल तो होता नहीं लीनियर इक्वेशन में, क्या होता है, मल्टीप्लाई। माइनस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन का चेंज। यहाँ लेसर का साइन है, किसका साइन बन गया भाई, ग्रेटर का। लेसर का साइन किस में चेंज हो गया, ग्रेटर का। तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 2। x क्या होगा, ग्रेटर देन 2। अब x तो 2 से बड़ा आ रहा है, x क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। x 2 से बड़ा आ रहा है और साथ में ये कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये भी तो कंडीशन आपने देखनी है। ये कंडीशन कहाँ से है, यहाँ वाली कंडीशन उठानी है। ये क्या कहती है, ये कब था, ये आंसर कब आया है, ये आंसर इसके कारण आया है, ठीक है। इसके कारण कैसे आया, इसके कारण इसलिए आया है कि जब हम मान के चल रहे हैं कि x 4 से छोटा है तो ये पॉजिटिव है, और अगर 4 से बड़ा होता तो ये क्या आता, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव आता तो आंसर अलग आता, पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर अलग आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव के लिए आपने आंसर देखा ना, x < 6 आ रहा था, और पॉजिटिव के लिए आंसर x ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो इसलिए ये कंडीशन साइड में आपको यहाँ लिखनी है। अब इन दोनों में एंड लगा हुआ है, तो इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन, इनमें कॉमन पार्ट लेना है। तो ये कहता है 2 से बड़ा, ये आप 2 नहीं लेंगे तो 2 से बड़ा, अब 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये कहता है 4 नहीं लेना पर 4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसमें आ गया 2 से 4। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करना होता है, हमें कंबाइन करना होता है इन दोनों आंसर को लास्ट में, क्योंकि ये आइदर है और ये 4 है, तो हम इसको यहाँ कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन कैसे होगा, ये देखो आप, ठीक है। वैसे तो देखो, पहले तो मैं आपको एक यहाँ से इसको लिखना सिखा देता हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ आएगा क्या, यहाँ आएगा ये वाला आंसर क्या कहता है, x बिलोंग्स टू, ये पहले ये लिख लो, ये छोटा है ना, 2 से 4 और ये फिर 4 से 6 है, तो पहले ये लिख लो। ये कह रहा है 2 से लेके कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। 2 से 4 तक, यानी 2 इंक्लूड नहीं करना, 4 भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, पर उनके बीच की वैल्यू। फिर यूनियन, आपको पता है ना, कंबाइन जब आइदर और आए तो बीच में यूनियन का साइन बोलते हैं, ये लगाना है आपने। फिर 4 से 6 तक, ठीक है, 4 से लेके 6 तक, ठीक है भाई। 4 इंक्लूड करना है और 6 इंक्लूड नहीं करना। तो अब इनका कंबाइन करो तो क्या हो गया, ये कह रहा है 2 से 4, ठीक है, 2 से 4, और ये कह रहा है 4 से 6, तो ओवरऑल कंबाइन हो गया, क्या हो गया, 2 से 6 नहीं हो गया, क्या हो गया ओवरऑल, 2 से लेके 6। 4 तो इसके बीच में आ ही गया ना अपने आप ही, पर 2 भी नहीं लेना, 6 भी नहीं लेना, उसके बीच की वैल्यू लेनी है। अब अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो वो कैसे करेंगे, वो भी आपको सिखा देते हैं। देखो, जैसे ये यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन बना लेते हैं। ये कह रही है नंबर लाइन, ये कह रहा है 2 से 4, ठीक है, ये वाला पहले वाला बना दिया हमने। अच्छा, फिर अगला कह रहा है 6 नहीं लेना, पर 6 से लेके कहाँ तक, 4 तक, 4 लेना है, तो 4 को डार्क कर दिया मैंने, ठीक है। 4 को क्या कर दो, डार्क कर दो। अब फिर क्या हो गया ओवरऑल, ये हो गया 2 से 4, ये 4 से 6, तो ओवरऑल सारा कंबाइन हो गया। क्या आंसर आ गया, 2 से लेके 6 तक, क्या आ गया ओवरऑल कंबाइन हो गया, क्योंकि इसमें 4 इंक्लूड हो गया ना, 4 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा था, इसमें इंक्लूड हो रहा था, तो ओवरऑल कंबाइन हो गया, आंसर क्या हो गया, 2 से 6। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, मान लो आपका ऐसा होता, ठीक है, ऐसा होता क्या, ये कहता 2 से 4, ठीक है, और ये कहता 4 से 6। अभी आंसर क्लियर हो गया, अभी आंसर आ गया 2 से 6, ये आंसर यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, ये आंसर यहाँ खत्म हो गया। ये कह रहा है 2 से 4 और 4 इसमें इंक्लूड है, तो 4 से 6, तो ओवरऑल आंसर हो गया 2 से 6, ठीक है। अब मान लो ऐसा होता बाई चांस, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे भी ओपन होता, दोनों साइड ओपन होता है, यहाँ एक साइड ओपन है, यहाँ क्लोज, तो इंक्लूड तो हो रहा है ना 4, तो इसलिए इंक्लूड कर दिया। पर अब 4 इन दोनों में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो क्या 2 से 6 लिख सकते थे, नहीं। फिर इसको आप क्या लिखते, फिर आप इसको लिखते 2 से 6, 2 से 6 तो है, बट माइनस क्या 4 नहीं है, क्या नहीं है,
2 से 6 तो है आपका, 2 से 6 तो है, पर क्या नहीं है आपका, -4 नहीं है, ठीक है, मतलब 2 से ये 6 के इंटरवल में 4 नहीं है, पर यहाँ पे 4 है, इसलिए हमने लिख दिया 2 से 6। तो हमारा आंसर यहाँ पे तो ये आएगा, पर अगर ऐसा होता तो अब आंसर लिखते 2 से 6 -4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स।